बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। 7.9 शिद्दत के ज़लज़ले ने तुर्की और शाम को हिलाकर रख दिया। ज़मीन 1 मिनट तक लरसती रही, इमारतें गिरकर मलबे का ढेर बन गईं। ज़लज़ले से अमवात की मजमूई तादाद 600 से ज़ायद हो चुकी है। हज़ारों अफराद ज़ख्मी हैं। तुर्की में अमवात की तादाद 284 और शाम में 320 तक जा पहुंची है, जबकि अमवात में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तुर्की और शाम समेत पूरे खित्ते में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के झटके कब्रिस, यूनान, उर्दन, लिबनान और इसराइल में भी आए। अब भी दर्जनों अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। तुर्किया में ज़लज़ले के बाद इटली ने सुनामी अलर्ट जारी कर दिया है। तुर्की में 7.9 की शिद्दत का खौफनाक ज़लज़ला। क़यामत उस वक्त बर्पा हुई जब लोग अपने घरों में सो रहे थे। सुबह 4 बजे आने वाले ज़लज़ले के झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए। इमारतें लरसती रहीं, गिरती रहीं। अंकारा में सैकड़ों इमारतें ढह गईं। हजारों अफराद मलबे तले दबे हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं। ज़लज़ले से तुर्की के 10 सूबे मुतासिर हुए हैं। मलातिया में 150 से ज़ायद इमारतें ज़मींदोज़ हो चुकी हैं, जबकि दयार बाकर और उस्मानिया में भी तबाही के मनाजिर हैं। यहाँ अमवात की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हेटे सूबे में गैस की पाइपलाइन फट गई, हर तरफ आग लग गई। वजीर दिफा, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और तुर्क फौज के कमांडर मुतासरा इलाके में पहुंच गए। तुर्क सदर ने दोस्त ममालिक से मदद की अपील की है। उनका कहना है कि हम इस मुश्किल से जल्द निमट लेंगे। तुर्की दुनिया के सबसे ज्यादा फाल ज़लज़ला ज़दा इलाकों में से एक है। 1999 में तुर्की के शुमाल मगरिब में ताकतवर ज़लज़ले के बाद 17,000 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बने थे। सिर्फ यही नहीं, आपको बताएं कि ज़लज़ले ने शाम के कई शहरों को भी तबाह कर दिया है। अमवात की तादाद 320 हो चुकी है। हज़ारों ज़ख्मी हैं। सैकड़ों इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी है। सर्द मौसम के बाइस रेस्क्यू में मुश्किलात का सामना है। शाम में भी क़यामती सुगरा के मनाजिर हैं। ज़लज़ले के बाइस दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। अमवात की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हजारों अफराद जख्मी हैं और मलबे तले अफराद को निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। ज़लज़ले ने हलब, लताकिया और हामा शहर में भी तबाही मचाई। बैरूत और दमिश्क में भी इमारतें लरसती रहीं। ज़लज़ले के झटके मिस्र, लबनान, कब्रिस, इराक, जॉर्जिया और अर्मानिया तक महसूस किए गए हैं। ताहम अभी वहाँ से किसी जानी नुकसान की इत्तलात मौसूल नहीं हुई। इटली ने भी सुनामी वार्निंग जारी कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया में ज़लज़ले से हलाकतों पर गहरे दुख का इजहार किया है। कहा, मुश्किल की घड़ी में तुर्किया हुकूमत और आवाम के साथ हैं। तुर्किया ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया है। पाकिस्तान ब्रदर मुल्क की हर मुमकिन मदद करेगा। कुदरती आफात और मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही के वाक़यात खतरे की घंटी हैं। ये तबाही किसी मुल्क या खित्ते तक महदूद नहीं, ये इंसानियत और कुराए अर्ज़ की बका का मामला है। और आपको बताएं कि तुर्की और शाम में खौफनाक ज़लज़ले के बाद आलमी बरादरी की जानिब से ताज़ियत और यकजहती का इजहार किया जा रहा है। अमरीका ने ज़लज़ले से तबाही और सैकड़ों अमवात पर इजहार तशवीश किया है। कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवान ने ट्वीट में बताया कि सदर जो बाइडन ने इमदादी कामों के जायज़ा लेने का कहा है। मिस्र ने ज़लज़ला मुतासरीन से इजहार यकजहती और अफसोस का इजहार किया है, जबकि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने ट्वीट में अमवात पर इजहार अफसोस और ज़ख्मों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की है। तबाही से निमटने के लिए तुर्की को ताउन की पेशकश भी कर दी गई है, जबकि स्वीडन के वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि वो ज़लज़ला मुतासरीन की यूरोपीय यूनियन के ज़रिए इमदाद करेंगे। इस्लामाबाद में पुलिस के हाथों कत्ल होने वाले नौजवान उसामा सती के वरिसा को इंसाफ मिल गया। सेशन अदालत ने 2 मुजरिमान को सजाए मौत और 3 को उम्र कैद सजा सुना दी। पुलिस एहलकारों ने नौजवान को जनवरी 2021 में ताक़ुब करके गोली मार दी थी। मकतूल के वालिद ने फैसले को इंसाफ की फतह करार दे दिया। इस्लामाबाद से असलम खोखर की इस रिपोर्ट में देखिए। शहर इक़्तिदार में 22 साल नौजवान उसामा सती के कातिल पुलिस एहलकार इबरतनाक अंजाम से दो चार। सब इंस्पेक्टर इफ्तिखार अहमद और कांस्टेबल मोहम्मद मुस्तफा को फांसी, कांस्टेबल सईद अहमद, शकील और मुदस्सिर मुख्तार को उम्र कैद की सजा। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने फैसला सुना दिया। कमरा अदालत के बाहर जज्बाती मनाजिर। मकतूल के वर्सा एक दूसरे के गले लग कर रोते रहे। उसामा सती के वालिद ने कहा, आज इंसाफ जीत गया। आज अल्लाह की मेहरबानी से हमें जाना वो फतह नसीब हुई है। मेरा बेटा तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन ये हम सब की फतह है। सिर्फ मेरी फतह नहीं है, इंसाफ की जीत है। वकील इस्तिगासा ने कहा कि ये फैसला जालिमों के लिए इबरत का सामान बनेगा। ये जजमेंट एक तारीख सेट करेगी उन लोगों के लिए जो लोग जुल्म और बर्बरियत करने के बाद ये समझते हैं कि हमने शायद किसी वर्दी की आड़ में
किसी के साथ जुल्म कर लिया जाए, हमें स्पेयर कर दिया जाएगा। उसामा सत्ती को यकम और 2 जनवरी 2021 की दरमियानी रात 5 पुलिस एहलकारों ने कश्मीर हाईवे पर घेर कर गोलियों से छलनी कर दिया था। पुलिस ने वाकये को डकैती का रंग देने का ढोंग भी रचाया, मगर कामयाब न हो सका। 2 साल 1 माह 5 दिन बाद मुलजिमान को सजाएं सुना दी गयी। कैमरामैन अवैस काजी के साथ असलम खोकर, समा, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कराची और लसबेला पुलिस को शेख रशीद के खिलाफ दर्ज मुकदमात पर कार्रवाई से रोक दिया है। फरीकैन को जुमेरात के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जबकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि एक ही जुर्म पर मुख्तलिफ शहरों में मुकदमात कैसे दर्ज हो सकते हैं। शेख रशीद के वकील ने मुख्तलिफ शहरों में मुकदमात की तफसील बताई और इन पर पुलिस तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, कानून कहता है जब एक मुकदमे में गिरफ्तारी हो तो बाकी में भी हो जाती है। समझ नहीं आ रही कि ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा। पहले सेक्रेटरी इत्तलात और MD PTV के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात बने, अब वही कुछ आपके अपने खिलाफ हो रहा है। जरा सोचें, अगर खातून सेक्रेटरी इत्तलात को बड़ाबेर पुलिस ले जाती तो क्या होता। अदालत ने कौंसल्स, अटॉर्नी जनरल्स और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिए हैं। मजीद समाअत जुमेरात को होगी। मुजरिमों को पकड़ते नहीं, मासूमों को जकड़ लेते हैं। कराची जैक्सन पुलिस का कारनामा, 2 साल के बच्चे को मफरूर मुलजिम करार दे दिया। 2 साल के बच्चे का वालिद जमानत कराने के लिए कराची की अदालत पहुंच गया। बच्चा डर और खौफ से ज़ारो कतार होने लगा। जैक्सन पुलिस ने 2 साल के मुलजिम शहरयार को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की रकम जाली तरीके से निकालने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। वालिद ने दावा किया है कि पुलिस इसके 2 साल के बच्चे को गिरफ्तार करने के लिए घरों पर छापे मार रही है। तफसीलात हमें बताएंगे नुमाइंदा खसूसी इरफानुल हक। इरफान, बताइएगा पुलिस की जानिब से क्या वजूहात बताई जा रही हैं? देखिए, पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है उसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया है मुलजिम शहरयार जो कि गिरफ्तार है, और उस पर ये इल्ज़ाम था कि वो एक इजी पैसा की दुकान वाले की मदद से ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकम आती है मुस्तहिकीन के अकाउंट में, उसे जालसाजी के जरिए, जाली फिंगरप्रिंट के जरिए निकलवाता है। मुलजिम शहरयार को गिरफ्तार किया गया था और अब वो इस जेल में है, जबकि जो दीगर मुलजिमान हैं उन्होंने जमानत हासिल कर रखी है। और इसी मुकदमे में ये 2 साल बच्चा है फयाज, जिसे पुलिस ने मफरूर करार दिया था। इसका वालिद जो है रमजान शाह, वो यहाँ पर मौजूद नहीं था। वो आज पहुंचे हैं वकील को लेके अदालत, और उनका ये कहना था कि मेरे 2 साल बच्चे को न सिर्फ मफरूर करार दिया गया है बल्कि उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। इस हवाले से खास जमानत दायर कर दी गई है। छापे मारे जा रहे हैं। इरफानुल हक, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अहम खबर आपको देंगे। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का जस्द खाकी खुसूसी तैयारे के जरिए आज दुबई से कराची लाया जाएगा। परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा गुल महर पोलो ग्राउंड मलिर कैंट में अदा की जाएगी। अहम खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का जस्द खाकी खुसूसी तैयारे के जरिए आज दुबई से कराची लाया जाएगा। इस सिलसिले में NOC भी जारी कर दिया गया है, जबकि आपको बता दें कि परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा मलिर कैंट में अदा की जाएगी। तदफीन के बाद नमाज मगरिब ओल्ड आर्मी कब्रिस्तान में की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। लापता अफराद की अदम बाजियाबी से मुतालिक केस में सिंध हाई कोर्ट बरहम अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला सिंध को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सितम ज़रीफ़ी है कि सेक्रेटरी दाखिला को सूबाई टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर दस्तखत का वक्त नहीं मिल रहा। बदकिस्मती से पुलिस भी 13 साल से लापता शहरियों का सुराग लगाने में नाकाम नजर आ रही है। पुलिस की कारकर्दगी से लोग मायूस तो होंगे, 13 बरस में रिपोर्ट तक हासिल नहीं कर सके। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से कहा, क्यों ना आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। आपको बता दें कि लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केस में सिंध हाई कोर्ट बरहम अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला सिंध को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं कि सितम ज़रीफ़ी है कि सेक्रेटरी दाखिला को सूबाई टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर दस्तखत का वक्त तक नहीं मिल रहा। बदकिस्मती से पुलिस भी 13 साल से लापता शहरियों का सुराग लगाने में नाकाम है। और फैसलाबाद में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तलबा फीसिस में इजाफे पर सरापा एहतजाज हैं। स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी गेट को ताले लगाकर एल्फी डाल दी है। मुजाहिरीन ने यूनिवर्सिटी चौक को ब्लॉक कर दिया है। हमें तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे यूसुफ चीमा। यूसुफ, बताइएगा क्या कहा जा रहा है? देखें, बिल्कुल स्टूडेंट्स की जानब से एक प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी गेट से जैसे तलबा बाहर हैं और वहाँ पे आते हैं सारी उन्होंने यूनिवर्सिटी के जितने गेट्स थे उनके ताले लगा दिए हैं। ताले लगाने के साथ साथ तालों के अंदर एल्फी भी डाल दिया है। एहतजाज का मकसद जो है वो यही बताया जा रहा है क्योंकि हमारी फ़ीसों के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। तो यूनिवर्सिटी जो है हम लोग यही पुरअमन कर रहे थे एहतजाज।
تاہم احتجاج جو ہے ان سے کوئی اس میں ایک پیش رفت نہیں ہو رہی تھی. طلباء اس وقت جو ہیں تمام جو یونیورسٹی چوک ہے اس کو بلاک کر کے بھرپور طریقے سے یونیورسٹی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. تقریباً 3 سے 4 گھنٹے ہونے والے ہیں یہاں پہ احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. تاحال ابھی تک یونیورسٹی انتظامیہ سے کوئی بھی شخص جو ہے یہاں پر باہر نہیں آیا, نہ ہی ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کیے جا رہے ہیں. چھٹی کا ٹائم ہو چکا ہوا ہے, ٹریفک کی روانی جو ہے شدید متاثر ہو رہی ہے, شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے یہاں سے گزرنے والوں کو, مگر طلباء جو ہے وہ کسی کو بھی یہاں سے گزرنے کی دینے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دے رہے ہیں. کافی زیادہ یوسف یہ بتائیے گا یہ احتجاج کب تک جاری رکھا جائے گا؟ طلباء کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے؟ طلباء کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تقریباً 20 روز تک پرامن احتجاج کیا ہے اور اب آج ہم جو ہیں وہ باہر نکل آئے ہیں اور اب اس وقت تک احتجاج جاری رہے گا جب تک ہمارے مطالبات کو پورا نہیں کیا جاتا. طلباء کو آپ کو بتاتے چلیں اس سے پچھلے تقریباً 8-10 روز سے باقاعدہ رات کے دوران بھی دھرنا دیے ہوئے تھے یونیورسٹی کی پریمسز کے اندر, مگر آج طلباء جو ہے ان کا پارا ہائی ہو گیا اور وہ لوگ باہر نکل چکے ہوئے ہیں اور یونیورسٹی انتظامیہ جو ہے وہ اس وقت ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انتظامیہ کوئی ان سے مذاکرات کے لیے بات چیت نہیں کر رہی. یوسف چیمہ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ماگلا پہاڑیوں پر آتش زدگی کے واقعات روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے. ماگلا ہلز پر سگریٹ نوشی, کچرا اور پلاسٹک بیگز جلانے پر پابندی لگا دی گئی ہے. انتظامیہ نے ماگلا جانے والوں کے لیے سخت ہدایات جاری کی ہیں. درخت کاٹنے والے افراد کو بھی قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا, جبکہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے نوٹیفیکیشن کا اطلاق 2 ماہ تک ہوگا. تو آپ کو بتا دیں کہ ماگلا پہاڑیوں پر آتش زدگی کے واقعات روکنے کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا ہے. ماگلا ہلز پر سگریٹ نوشی, کچرا اور پلاسٹک بیگز جلانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے قومی اسمبلی کی 33 نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ شروع ہو گیا. کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ 8 فروری ہے. الیکشن کمیشن کے مطابق امیدوار 22 فروری تک کاغذات نامزدگی واپس لے سکتے ہیں. 23 فروری کو انتخابی نشانات الاٹ ہوں گے. ضمنی انتخابات سوات, ہری پور, نوشہرہ, ڈیرہ اسماعیل خان, بھکر اور اسلام آباد میں ہوگا. راولپنڈی, جہلم, لاہور, ملتان, کراچی اور ڈی جی خان میں بھی ضمنی انتخاب ہو رہا ہے. 33 نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ 16 مارچ کو ہوگی. اور ابھی اچھی خبر یہ ہے کہ ایکسپورٹرز نے ڈالرز بیچنے شروع کر دیے ہیں. انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر ریکارڈ سطح سے نیچے آ گیا ہے. انٹر بینک میں ڈالر 4 روپے 58 پیسے سستا ہو کر 272 روپے پر آ گیا ہے. اہم اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. ایکسپورٹرز کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ڈالرز بیچنے شروع کر دیے گئے ہیں. انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر ریکارڈ سطح سے نیچے آ گیا ہے. انٹر بینک میں ڈالر 4 روپے 58 پیسے سستا ہو کر 272 روپے پر آ گیا ہے. IMF سے متوقع ڈیل سے ڈالر کی رسد بڑھے گی, ڈیلرز کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے. تو آپ کو بتا دیں کہ ایکسپورٹرز کی جانب سے اب ڈالرز بیچنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. اسی وقت کا انتظار تھا, کہا جا رہا تھا کہ جیسے ہی ایکسپورٹرز ڈالرز بیچنا شروع کریں گے کچھ معیشت میں استحکام آئے گا, اب معیشت کچھ بہتری کی طرف جانے لگے گی. تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپورٹرز نے ڈالرز بیچنے شروع کیے ہیں, تو انٹر بینک مارکیٹ میں اس کا اثر ہوا ہے. انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر ریکارڈ سطح سے نیچے آ گیا ہے. تو ناظرین, سانحہ تاندہ ڈیم کوہاٹ پیچھے کئی سوالات چھوڑ گیا. سانحے کا ذمہ دار کون ہے, کس کے خلاف کارروائی کی جائے؟ تاحال ادارے تعین ہی نہ کر سکے. تاندہ ڈیم میں کشتی الٹنے سے استاد اور ملا سمیت مدرسے کے 52 بچے ڈوب کر جاں بحق ہو گئے تھے. نمائندہ سما باسط گیلانی ہمیں مزید بتائیں گے. جی, میں اس وقت موجود ہوں کوہاٹ کے تاندہ ڈیم پر, جہاں پر کچھ روز پہلے انتہائی دلخراش سانحہ رونما ہوا. مدرسے کے جو طلباء تھے وہ پکنک منانے کی جب ڈیم پر آئے اور ان کو جب کشتی میں بٹھایا گیا تو وہاں پر کشتی بیچوں بیچ اچانک الٹ گئی, جس کی وجہ سے ہسپتال ذرائع کے مطابق اور ریسکیو 1122 کے مطابق 52 جو بچے تھے اور اس میں ایک استاد تھا اور ایک اس میں جو کشتی چلانے والا ملاح تھا, ان کی اس میں ڈیتھ ہو گئی تھی. آپ کو ملواتے ہیں یہاں کے ایک سماجی کارکن ہیں جو پہلے ہی فرصت میں یہاں پر موجود تھے, چونکہ وہ یہاں کے رہائشی ہیں. درمیان میں کشتی پہنچتی ہی ڈوب گئی. جب میں پہنچ گیا ہوں تو لڑکے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے اور شاہ محمود اور پولیس, جو یہاں کی پولیس ہے اور یہاں کے جو ہمارے جو کارکن ہیں وہ لگے ہوئے تھے. لیکن کشتی کی شارٹیج, پیٹرول کی شارٹیج تھی. ہم نے موٹر سائیکلوں سے نکالا ہے, لیکن پھر بھی ہم نے اسی دن اسی وقت 16 بندے ہم نے اسپتال پہنچا دیے. انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ انہوں نے یہاں پر کشتی رانی کے وقت یہاں پر لائف جیکٹس کیوں نہیں فراہم کی, اور اگر یہ تانڈا ڈیم کا لائسنس دیتے ہیں تو ان سے مکمل ریکوائرمنٹس کیوں طلب نہیں کرتے.
तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। 2019 में हरिपुर तरबेला डैम में कश्ती डूबने के हादसे से भी इंतजामिया ने कुछ नहीं सीखा। बगैर हिफाजती इंतजाम तोरगर और हरिपुर के दरमियान बदस्तूर कश्तियाँ चलती नजर आ रही हैं। इस हादसे के बाद इंतजामिया ने क्या हिफाजती इंतजाम किए हैं, बात करेंगे अपने नुमाइंदे आतिफ कयूम से। आतिफ, बताइएगा क्या इंतजाम हैं यहाँ पर, क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, तरबेला झील के ऊपर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। 3 साल पहले तोरगर से जो है हरिपुर आते हुए बर्ग के मकाम के ऊपर जो है कश्ती जो है उलट गई थी। इसमें 35 सुहार थे अफराद और इसके अलावा माल मवेशी भी उसके ऊपर लोड थे। अब यहाँ पे बात की जाए हिफाजती इंतजाम की तो ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से कोई इंतजाम हमें देखने के लिए नहीं मिल रहे। जहाँ पर यह वाक़या हुआ था उसके करीब जो है वो पहाड़ी है, उसके ऊपर भी कोई किसी किस्म की कोई चेक पोस्ट वगैरह नहीं बनाई गई, ना ही कोई वहाँ पे रेस्क्यू टीमें वहाँ पे तैनात की गई हैं कि कोई आइंदा कोई ऐसा वाक़या हो तो वहाँ से जल्द से जल्द जो है डैम में पहुँच के जो है वो रेस्क्यू किया जा सके। आज भी दुश्वार रास्तों से जाने के बजाय जो शहरी हैं वो पानी के ज़रिए, इस डैम के ज़रिए जाने, अपने इलाके को जाने के लिए कोशिश करते हैं कि वो इस डैम का ही इस्तेमाल करें और अपनी जानों को ख़तरे में डाल के वो यहाँ से जाते हैं। जी, अपडेट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। वेलकम बैक। तो नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने तुर्किया, शाम और हमसाया ममालिक में ज़लज़ले पर अवाम से इजहार हमदर्दी किया है। कहती हैं बड़े पैमाने पर कीमती जानों के ज़िया पर बहुत अफसोस है। गम की इस घड़ी में हम आपके साथ हैं। कुदरती आफात की शिद्दत मौसमियाती तब्दीलियों के खतरात की तरफ तवज्जो दिला रही है। मौसमियाती तब्दीलियों और कुदरती आफात के खतरात का पूरी दुनिया को मुकाबला करना होगा। मरियम नवाज ने जाम बहक अफराद की मग़फ़िरत, लवाहिकीन के लिए सब्र जमील और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की है। आपको बता दें कि मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज ने तुर्की, शाम और हमसाया ममालिक में ज़लज़ले पर आवाम से इजहार हमदर्दी किया है। वो कहती हैं कि बड़े पैमाने पर कीमती जानों के ज़िया पर बहुत अफसोस हुआ है। गम की इस घड़ी में हम आपके साथ हैं। कुदरती आफात की शिद्दत मौसमियाती तब्दीलियों के खतरात की तरफ तवज्जो दिला रही है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कराची के थाना मोचको की तफ्तीशी टीम सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद से तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंच चुकी है। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से समा के नुमाइंदे उमर आसिफ से। जी उमर, बताइएगा टीम में कौन कौन शामिल है और जेल में तफ्तीश क्यों की जा रही है? जी बिल्कुल, देखें साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद, जिन पे मोचको थाने में FIR काटी गई थी, अब तक की जो इत्तलात और जेल इंतजामिया ने भी ये कंफर्म किया है कि थाना मोचको की जो टीम है तफ्तीशी अफसर के हमरा अडियाला जेल पहुंच चुकी है। शेख रशीद अहमद के पास इस्लामाबाद की मुकामी अदालत की जानिब से जो शेख रशीद अहमद का राहदारी रिमांड था उससे मनसूख किया गया था। अभी से फिर बताया जा रहा है कि जो टीम है अफसर की सरबराही में वो अडियाला जेल तक पहुंची है। तफ्तीश का अमल अभी शुरू हुआ। जो जेल इंतजामिया ने है इसके जानिब से कुछ भी नहीं बताया। जी ठीक है उमर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अहम मामला, सिंध में सैलाब से मुतासरा 23 लाख से जायद बच्चे सालाना इम्तिहानात कैसे देंगे? महकमा तालीम अभी तक कोई फैसला नहीं कर सका है। वजीर तालीम कहते हैं कि जायजा ले रहे हैं कि नुकसान का अजाला कैसे मुमकिन है। रिपोर्ट करेंगे हामिदुर रहमान। सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों में तालीम की बहाली मुकम्मल नहीं हो सकी। 23 लाख से जायद बच्चों का मुस्तकबिल सवालिया निशान है। इम्तिहानात सर पर हैं और महकमा तालीम बच्चों के मुस्तकबिल से मुतालिक कोई फैसला नहीं कर सका। वज़ीर तालीम कहते हैं जायजा ले रहे हैं कि नुकसान का अजाला कैसे हो। कोरोना की तर्ज पर बच्चों को इम्तिहानात में रिलीफ देने समेत तमाम तजवीज़ पर स्टीयरिंग कमेटी फैसला करेगी। स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग कॉल करेंगे, उसमें हम रिव्यू करेंगे कि लॉसेस को देखते हुए हम क्या उसको रिलीफ किया जाए या उन स्कूल्स के लिए क्या असेसमेंट का मैकेनिज्म हो, ये मैं आपको बाद में बता पाऊंगा। अभी तक मैं अकेले से फैसला नहीं कर सकता। वो दिया था, अब इस हवाले से भी हम स्टीयरिंग कमेटी में लेके कुछ डिसीजन करके फिर आपको बताएंगे, रिव्यू करेंगे कि नुकसान कितना हुआ है, उसका अजाला कैसे किया। कोई तकरीबन 23 से 25 लाख बच्चे। वज़ीर तालीम सिंध का कहना है कि सैलाब मुतासरा इलाकों में आर्जी तौर पर स्कूल्स की बहाली के लिए हुकूमत सिंध से 7,500 टेंट्स की दरख्वास्त की है। स्कूल मुकम्मल मखदूश हालत में है और वो गिरने की कंडीशन में है। हम वहाँ पे बच्चों को नहीं बिठा सकते, रिस्क नहीं ले सकते। हमें टेंट मिल जाए 2-3 साल जो चल सके, हम टेंट लगा के बच्चों को पढ़ाएं, तब तक वो स्कूल जो है वो उसकी तमीर नो हो सके। 19,500 से ज़्यादा बिल्डिंग्स जो है वो बनानी होंगी और इस हवाले से कुछ जो उसमें 7,500 तो मुकम्मल तौर पे बनाने होंगे। यकीनन वो ख़त्म हो चुके हैं, मुकम्मल ख़त्म हो चुके हैं। वज़ीर तालीम सिंध का कहना था कि हमारे पास असातिज़ा की कमी नहीं, लेकिन अब इमारतों की वजह से मुश्किल का शिकार हैं। मखदूश इमारतों में बच्चों को बिठाकर रिस्क नहीं ले सकते। सैलाब मुतासरा इलाकों में स्कूल की मुकम्मल बहाली में
2 से 3 साल लग सकते हैं। कैमरामैन जिशान अली के साथ हामिदुर रहमान, समा, कराची। और अब बात मौसम की। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। बर्फबारी के बायस कई सड़कें बंद हैं। गलियात में बर्फबारी से सफेदी छा गई। गिलगित, लोअरी टॉप और एबटाबाद के पहाड़ों पर भी हर सू चांदी फैल गई। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। बर्फबारी के बायस वादी नीलम में पहले से बंद सड़कों को खोलने का काम रोक दिया गया। एबटाबाद शहर में बारिश से मौसम सर्द हो गया। गलियात में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी छा गई। एबटाबाद मरी रोड भी बंद है। वादी कालाम में 5 इंच और मालम जब्बा में 3 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। गिबेन जब्बा में भी बर्फबारी हुई। दीर शहर समेत बलाई इलाकों में 4 रोज बाद बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। लोअरी टॉप, लोअरी टनल में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। चित्राल शहर और गिरदोनवा में बारिश और बर्फबारी हुई। अपर चित्राल में 5 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की जा चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके नलतर में बर्फबारी के नए स्पेल के बाद हर सू सफेदी छा गई है। मानसहरा के बलाई इलाकों में भी बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। शोगरान में 4 इंच और कागान में 2 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। उधर स्वात के मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। सैयद शहाबुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। शहाब, बताइएगा वादी में मौसम के रंग कैसे हैं? जी, स्वात के मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं मिंगोरा शहर में मौजूद हूँ। मिंगोरा शहर में रात गए से बारिश का सिलसिला, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। ऐसे में वादी कालाम, मालम जब्बा, गबीन जब्बा और दीगर बालाई इलाकों में भी रात गए से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कालाम में अब तक 7 इंच, जबकि मालम जब्बा में 5 इंच तक बर्फ़ पड़ चुकी है। और दर्जे हरारत की बात की जाए तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड कालाम, जबकि -1 डिग्री सेंटीग्रेड मालम जब्बा में रिकॉर्ड किया गया है दर्जे हरारत। मौसम काफ़ी सुहाना है, सर्द भी है लेकिन सुहाना है। और ऐसे में सयाह भी सयाहती मुकामात पर खींची चले आ रही हैं। मालम जब्बा में इस वक्त बड़ी तादाद में सयाह मौजूद है और वो खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। बच्ची भी हैं, बड़ी भी हैं और सब इस मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह अगर कालाम में हम देखें तो कालाम में भी बड़ी तादाद में सयाह पहुंच रहे हैं और वो भी खूब एंजॉय कर रहे हैं। सयाहों ने और सयाहों को भी ये दावत दी है कि अगर वो बर्फबारी को देखना चाहते हैं और हसीन नज़ारों से लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो वो आएँ। स्वात के हसीन मुकामात उनके मुंतज़िर हैं और खुशामदीद कह रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके नलतर में बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन से ड्राइवर्स को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं मंजर शिगरी से। मंजर, नलतर में बर्फबारी के बाद जिंदगी कैसी है? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नलतर में, ज़िला गिलगित का इलाका है। रात गए जो है वो एक बर्फ़बारी का नया स्पिल इस एरिया के अंदर दाखिल हुआ है। रात गए जो है बर्फ़बारी हुई है, तकरीबन 5 से 6 इंच जो है में बर्फ़बारी हुई है। और जो रास्ता है वहाँ पे भी जो गाड़ियाँ आ रही है, जो नलतर की तरफ जो स्की देखने के लिए शायकीन जो इस तरफ आ रहे हैं, वो भी अपनी गाड़ियों के जो टायर है उसके ऊपर चेन लगा के आ रहे हैं। और इस बर्फ़बारी की वजह से जो है इलाके में सर्दी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है, जबकि मज़ीद कोई बर्फ़बारी का आज शाम तक यहाँ पर सिलसिला जो है वो जारी रहने का इम्कान है। जी, तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। शाहिद आफरीदी की बेटी अंशा के नाम पर चलने वाला सोशल मीडिया अकाउंट जाली है। बूम बूम ने तरदीद कर दी है। कहा उनकी बेटी सोशल मीडिया पर नहीं है, उनकी बेटी सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करती। शाहिद आफरीदी ने ट्वीट किया कि वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बेटियां सोशल मीडिया पर नहीं है और उनके नाम से मंसूब सोशल मीडिया अकाउंट्स जाली हैं, जिन्हें रिपोर्ट किया जाना चाहिए। बूम बूम ने अकाउंट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। अंशा आफरीदी के नाम से सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट चल रहा था। अंशा का जुम्मे को शाहीन आफरीदी से निकाह हुआ है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की इमरान खान पर तनकीद। मुल्तान में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं, जेल भरें, शुरुआत जमान पाक से करें, हम आंखें बिछा कर बैठे हैं, आए जेल भरें। फ्रंट लाइन पर उन्होंने खवातीन को रखा हुआ है, खुद सामने आए। नवाज शरीफ को जहाज की सीट के साथ हथकड़ियां लगाई, वो नहीं रोए। कानून अपना रास्ता लेगा, जो जुराइम किए हैं उनकी सजा भुगतनी पड़ेगी। जो कहते थे जान अल्लाह को देनी है, जवाब भी अल्लाह को देना है। जावेद हाशमी साहब काबिल कदर, काबिल एहतराम है, उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाएंगे। जनूबी पंजाब सूबा महाज ड्रामा था, इलेक्शन दिन तक था। जनूबी पंजाब सूबा इलेक्शन स्टंट था। मुल्क में जब तक इस्तेहकाम नहीं आएगा तब तक तरक्की नहीं आएगी। मुल्क की तबाही का जिम्मेदार इमरान खान है।
तो आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की इमरान खान पर तनकीद सामने आई है। मुल्तान में सहाफ़ियों से बात करते हुए उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जेल भरें, शुरुआत ज़मान पाक से करें। और भारत को ऐसा ही जवाब बनता है। साबिक कप्तान जावेद मेदात कहते हैं कि भारत एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आता तो भाड़ में जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को क्रिकेट मिल रही है, इस मामले को आईसीसी को देखना चाहिए। रूल्स सबके लिए यकसां होने चाहिए, जो रूल्स पर नहीं चलता उसे बाहर करें। भारत हार के डर से नहीं आता। मैं तो पहले भी कहते थे नहीं आता तो भाड़ में जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें हमारी क्रिकेट मिल रही है। राइट, ये आईसीसी का काम है। अगर ये चीज अगर आईसीसी कंट्रोल नहीं कर सकती तो फिर गवर्निंग बॉडी का कोई काम नहीं आईसीसी का। राइट, आईसीसी को चाहिए कि रूल फॉर सारी कंट्री के लिए एक होना चाहिए। अगर ऐसी टीमें नहीं आती, जितनी भी स्ट्रांग हो, आप उसको डिबाट कर बात करें उसको हटा। तो इंडिया होगा अपने लिए होगा, हमारे लिए या दुनिया के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए नहीं है। आओ खेलो, खेलते क्यों नहीं है, भागते, उनकी मुसीबत हो जाती है जब भागते तो।